हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम पीएस टेट की जैसे तैयारी कर रहे हैं, हम सबको पता है, साइंस की। तो आज हम उसका एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज यू कैन सी हियर, फूड। सो लो जी, फूड क्या होता है बेटा? फूड देखो, जैसे हम ना पहले के टाइम में ही बोलते होते थे कि अगर किसी भी पर्सन ने ना सरवाइव करना है या उसने कहीं पे मतलब अपने आप को दिखाना है, तो उसकी तीन बेसिक चीजें होती थी: फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। भोजन, शेल्टर मतलब जहां पे हम रहते हैं, और क्लोथिंग मतलब कपड़े। ये तीन चीजें बेसिक चीजें होती थी अगर हमने सरवाइव करना है, अगर हमने इस इन्वायरमेंट में अपने आप को दिखाना है कि वी आर समवन। तो ये तीन चीजें बेसिक होती थी। कौन कौन सी? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये तीन बेसिक चीजें होती हैं बेटा, ये आप सबको पता है। बट आजकल ये तीन नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें, जैसे मोबाइल फोन तो सबसे ज्यादा, इंटरनेट, लैपटॉप्स। टेक्नोलॉजी तो आजकल सबसे पहले नंबर पे हुई पड़ी है। बट टेक्नोलॉजी से भी पहले हमारे पास ये बेसिक चीज तो है, फूड। फूड तो हमें फिर भी चाहिए ना बेटा। तो आज हम जस्ट स्टार्ट करेंगे फूड के बारे में। तो देखो, फूड होता क्या है। फूड सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है हम सबकी। ऑब्वियस सी बात है। फूड का क्या काम होता है? फूड के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या पड़े होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं? ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग करने में हमारी बॉडी को, मतलब कहीं पे भी हमें चोट लगती है तो रिपेयर कौन करवाता है? ऑब्वियस सी बात है, फूड करवाता है। हमें कोई भी डिसीजेस हो रहे हैं, एनी काइंड ऑफ डिसीज, हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हम बीमार पड़ रहे हैं, तो हमको फाइट करने में कौन हेल्प करता है बेटा? फूड ही हेल्प करता है। तो फूड बेसिक, मतलब अगर हम फूड की बेसिक बेसिक कंसेप्ट के बारे में लिखें तो सबसे पहले लाइक, चलो जी देखो बेटा, जैसे फूड है, जस्ट वेट, या सबसे पहले ये बेसिक नेसेसिटी है हमारी, नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। उसके बाद ये क्या काम करता है बेटा? बेसिक रिक्वायरमेंट लिख लो। ऑब्वियसली बात है, रिक्वायरमेंट है। ये क्या करता है? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? फ्रॉम डिसीजेस। ऑब्वियसली बात है, हमको किससे बचाता है बेटा? डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है बेटा? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ऑब्वियसली बात है बेटा। देखो, फूड क्या होता है? भोजन। भोजन क्या क्या काम करता है? सबसे पहले ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। उसके बाद ये हमको प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। ये हम हमारी ग्रोथ करवाता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करवाता है। इसके अलावा बेटा ये क्या काम करता है? इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। किसके लिए? टू डू एनी फिजिकल वर्क। हमने कोई भी बेटा काम करना है, एनी काइंड ऑफ वर्क, अगर हमने कोई भी तरह का काम करना है तो हमको भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी बेटा? फूड से मिलेगी। तो भोजन क्या होता है बेटा? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद ही हमको किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हम खुद पहले फाइट करते हैं। मेडिसिन लेने से पहले हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीजन्स बनाती है। तो हमारी बॉडी खुद उस चीज से फाइट करती है सबसे पहले।
अगर नहीं होता देन हम मेडिसिन की हेल्प लेते हैं। फिर हमारी ग्रोथ, हम जब पैदा होते हैं तो हम कितने छोटे बेबीज होते हैं, फिर हम बड़े, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है, तो हम कैसे लंबे चौड़े मोटे ताजे अच्छे से हमारी बॉडी फिजिक हो जाती है। कौन देता है बेटा? फूड ही हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमको एनर्जी देता है। जैसे आपने देखा जो छोटे बच्चे हैं दे आर वेरी एक्टिव, वो कभी थकते ही नहीं है, उनको थकान ही नहीं होती, वो सारा दिन कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, दे आर वेरी एक्टिव एज कम्पेयर टू एडल्ट। क्यों बेटा? उनके पास क्या होता है बेटा? एनर्जी होती है। और उनको एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड से मिलती है। वो मिल्क से लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें लेके बेटा ये क्या करते हैं? फूड, बेसिक सी बात है कि ये बेटा फूड लेते हैं, उससे उनको बेसिक सी एनर्जी मिलती है, जिससे वो सारी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, भागना, दौड़ना, कूदना, पढ़ना, लिखना, एवरी। और सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको फूड ही बेसिक ये हमारे काम करवाता है। सो नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ फूड। अब अगर मैं इतना बात कर रही हूँ कि फूड ये चीजें जरूरी हैं, मतलब हमारे ये काम करवा, तो क्वेश्चन है कि सोर्सेज मतलब बेटा स्रोत, कहाँ से हमको फूड मिलता, कहाँ से? सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब होता है फ्रॉम वेयर इट कम्स, कहाँ से आता है। तो देखो बेटा जो फूड होता है ना वो दो, मतलब हमको दो तरीके से मिलता है। एक तो हमको मिलता है प्लांट से, this is wrong way of writing. The other one is बेटा एनिमल। हमको दो तरीके से फूड मिलता है। एक तो हमको मिलता है प्लांट से पौधे हमको खाना देते हैं। दूसरा होता है बेटा एनिमल, जानवर हमें खाना देते हैं। कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वो बना लेते हैं, लाइक एक हमने पढ़ा हुआ है बेटा हर्बीवोरस, एक हमने पढ़ा हुआ है कार्निवोरस, एक हमने पढ़ा हुआ है ओमनिवोरस। ऐसा ही है। जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हो आप लोग। जो एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हो। जो दोनों की दोनों चीजें खाते हैं उसको बेटा हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ऐसा ही है। तो खाना बेटा हमको दो जगह से मिलता है। एक हमको मिलता है प्लांट से, एक हमको मिलता है एनिमल से। सीधी सी बात, प्लांट को हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं। कुछ होते हैं ना जैसे सीधा टहनिया या लीव्स को खा लेते हैं, और कुछ होते हैं प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल लेते हैं। तो प्लांट हमको बेटा कौन कौन सा फूड देता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स, पल्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली बात है हमको प्लांट से ये वाली चीजें मिलती हैं। ये वेजिटेरियन के अंदर आ गई। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमको क्या देते हैं बेटा? सबसे पहले एग्स देते हैं, मीट देते हैं, मिल्क देते हैं। ये हमको सब किससे मिलता है बेटा? एनिमल से मिलता है। तो फूड जो होता है वो दो तरीके से हमको मिलता है। एक मिलता है बेटा प्लांट से, एक मिलता है हमको एनिमल से। जो प्लांट से होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए। कुछ एनिमल्स होते हैं जो लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, टहनियां खा जाते हैं, तो वो प्लांट से हो गया। और जो एनिमल से मिलता है बेटा वो जैसे एग्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है जो कि एनिमल से हमको मिलती हैं, जो हम फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक, फिशेस भी इंक्लूडेड होती हैं। हर तरीके का फूड हम खाते हैं। तो जैसे हमने भी बात की थी हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो वो प्लांट से ले लेते हैं अपना खाना। जो कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स का मीट वगैरह खाते हैं, तो वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और जो ओमनीवोरस होते हैं जैसे कि हम लोग, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उसने अगर खाना खाना है, उसको वेज मिल गया तो भी उसने खा लेना है, उसको नॉन वेज मिल गया उसने तो भी खा लेना है। तो वो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड हो गया, तो ओमनीवोरस, वो प्लांट और एनिमल। बेसिक सी बात है, हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर आवर फूड। और फूड क्या क्या काम करता था? हमारे को एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ करवाता है, हमारी रिपेयरमेंट करवाता है, हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, और भी बहुत सारे काम बेटा फूड ही करता है। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के बेटा कुछ कंपोनेंट्स है, लाइक बेटा फूड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब हम कुछ भी खा रहे हैं तो हम उसको कैटेगराइज करना सीखेंगे। लाइक फूड खाया, ये हमको क्या देता है?
ये वाला फूड खाते हैं, ये हमको क्या देता है, इसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। जब भी आप कुछ पैकेट्स वगैरह लेते हो तो उसके अंदर लिखा होता है ना फैट्स इतने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, प्रोटीन्स इतने हैं, तो बेटा वो हर एक फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो पैकेट्स के अंदर उसके अंदर मेंशन किया होता है। बाकी बेसिक सी चीज है कि ये हमारे फूड के अंदर 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। पहला वाला कौन सा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। देन हमारे पास है प्रोटीन्स, ठीक बेटा, प्रोटीन्स। जस्ट वेट बेटा, यस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद है बेटा फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक। एक होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर होते हैं प्रोटीन्स, देन फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारे पास फूड के अंदर 5 चीजें बेसिक बेसिक सी होती हैं, ठीक। फूड के अंदर बेसिकली बेटा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कीप इन माइंड कि हमारे पास कोई भी फूड है उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। कीप इन माइंड कि ये 5 चीजें होती हैं बेटा, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। चलो जी, हम सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नाम में है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बेटा इसके हम कुछ बेसिक से कंसेप्ट लिखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले इसके अंदर होता है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली बात, फूड के जैसे हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उसके हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड होगा ना उसके अंदर बेसिक सी 3 चीजें होंगी। एक तो होगा कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा बेटा ऑक्सीजन। बेसिक सी ये 3 चीजें तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा बेटा ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कीप इन माइंड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक। सबसे पहले बेटा ये किस किस के मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजों के मिलके बने होते हैं। और ये हमको क्या देते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा बेटा, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोला जाता है बेटा इनको, एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर लिया, अगर हमने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया है, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा सा चाहिए था मैंने, लेकिन उससे थोड़े से कुछ लिटिल बिट ज्यादा ले लिया, कुछ थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, अब वो मेरी बॉडी पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट को इनटेक नहीं करेगी। मेरी बॉडी क्या करेगी, जितना उसको चाहिए था उसने उसको यूज कर लिया, बाकी को क्या करती है बेटा, स्टोर करके रख लेती है। जितना भी खाना वो स्टोर करती है, स्टोर किस फॉर्म में करती है, ये क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में, देखो मेरे को चाहिए था मान लो फॉर एग्जाम्पल 40 ग्राम्स का, लेकिन मैंने क्या कर लिया, 100 ग्राम्स का इंटेक कर लिया, ठीक। अब मेरी बॉडी को चाहिए था 40 ग्राम, मैंने 100 ग्राम का इंटेक किया, ज्यादा कर लिया, बाकी जो बचा 60 है, अब मेरी बॉडी वो क्या करेगी, मेरी बॉडी उसको क्या करेगी बेटा, स्टोर करके रखेगी। अब क्वेश्चन आएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर करती है, यस
ट्रू, स्टोर करती है, पर किस फॉर्म में स्टोर करती है, क्वेश्चन आएगा किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, फैट्स। किस फॉर्म में स्टोर करती है, फैट्स। और जब ये स्टोर करती है, एक प्रोसेस होता है, सेमी सिंपल सा सीधा स्टोर कर लिया, जिस प्रोसेस के साथ वो फूड को स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हो बेटा इसको, लाइपोजेनेसिस। कीप इन माइंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जस्ट मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर इसकी चीजें मेंशन करके बता रही हूँ। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बच्चा, सबसे पहले, नहीं कलर थोड़ा सा ब्राइट लेते हैं, सबसे पहले बेटा ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। हमने ये पढ़ा, इसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अनयूज्ड, यहाँ पे एक वर्ड है लाइपोजेनेसिस, यहाँ पे इसको क्या कर लो बेटा, मार्क कर लो लाइपोजेनेसिस को। लाइपोजेनेसिस क्या होता है, द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, द process of, yes, the process of storing remain of carbohydrates in the form of, क्वेश्चन आएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैं इसको बड़ा बड़ा करके लिख के दिखाती हूँ आपको, इन द फॉर्म ऑफ बेटा फैट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइपोजेनेसिस क्या होता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चाहिए थे जितने उसने यूज कर लिए, बाकी उसने क्या कर दिया बेटा, उसको बचा के रख लिया। क्या कर लिया, उसको स्टोर करके रखा। किस फॉर्म में स्टोर करके रखा बेटा, फैट्स की फॉर्म में स्टोर करके रखा। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हो आप इस प्रोसेस को बेटा, लाइपोजेनेसिस। व्हाट वी से, लाइपोजेनेसिस। या ये वाला नोट कर लो, इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वी विल राइट। इसका जो फोर्थ पॉइंट है बेटा वो क्या है, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी ने स्टोर किए थे, जो हमारी बॉडी ने स्टोर किए थे, वो तो उसको स्टोर करके रख लिया फैट्स की फॉर्म में, कर लिया स्टोर फैट्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को बोलते थे बेटा लाइपोजेनेसिस, बोला था लाइपोजेनेसिस। अब हमारी बॉडी ने जितना उसको यूज किया, अब यूज किया हमारी बॉडी ने उसको जितना यूज कर लिया, 40 ग्राम्स का मान लो यूज किया था। अब जो 40 ग्राम्स का बेटा उसने यूज किया था, वो हमारी बॉडी में पहुंचता कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हमारी बॉडी तक पहुंचता है बेटा, ग्लूकोज। किस फॉर्म में पहुंचता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। लिविंग living cells receive carbohydrates from blood। ऑब्वियसली बात है, ब्लड ही हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो ब्लड से लेते हैं, फ्रॉम ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ। बेटा हर एक लाइन में एक एमसीक्यू बनता है, हर एक सिंगल लाइन में इसका एमसीक्यू बनता है। जो लिविंग सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अब उसको हमारी पूरी बॉडी में जहां पे जरूरत थी वहां पे भेजना भी है। कहते हैं जो लिविंग सेल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड की फॉर्म में भेज देते हैं, ब्लड की थ्रू हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, किस फॉर्म में, आंसर है ग्लूकोज। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, भेजते हैं बेटा, ग्लूकोज। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बेटा हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करती हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करती हूँ, तो मेरे को बेटा कितनी एनर्जी मिलती है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को कितनी एनर्जी मिलती है बेटा? 4 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है बेटा? 4 किलो कैलोरी। अगर मैं बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करती हूँ अपनी बॉडी में, तो 1 ग्राम से मेरे को 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मेरे को मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है बेटा? 4 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। अगर मैं इसको जाउल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 16.8 किलो जाउल। के जे का मतलब क्या है बेटा? किलो जाउल, क्योंकि बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी ना। 16.8 किलो जाउल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमको कार्बोहाइड्रेट, अगर हमने फूड को इनटेक किया बेटा, फूड को इनटेक कर लिया, तो अब हमको जो एनर्जी भी मिल गई, मान लो 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल गई या 16.8 किलो जाउल की एनर्जी मिल गई, ठीक, मिल गई। अब क्वेश्चन है कि हमको कौन कौन से फूड है जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड है जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो क्वेश्चन मतलब एग्जांपल्स की फॉर्म में अगर मैं लूं, राइस, व्हीट, पोटैटो, राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, बनाना, मैंगो, एक्सेट्रा। बस बेटा आप इतनी को एग्जांपल्स भी माइंड में रखो, आप इतनी सी एग्जांपल्स भी माइंड में रखो। हमको कौन कौन से फूड है जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बताओ ये कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा नहीं है, तो आपको एग्जांपल्स तो पता होनी चाहिए ना। तो कौन कौन सी एग्जांपल है बेटा? व्हीट, राइस, पोटैटो, मेज, बनाना एंड मैंगो। ये इसकी सब क्या होगी बेटा? एग्जांपल्स होगी। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी को डेली कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, हमारी बॉडी को बेटा कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, तो जो हमारी बॉडी है बेटा उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? एडल्ट की बॉडी नीड, एडल्ट नीड कितना चाहिए होता है बेटा? 500 ग्राम्स। हमारी बॉडी को डेली का कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? 500 ग्राम्स का चाहिए होता है। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं बेटा, उनको 500 ग्राम से ज्यादा की मतलब बेसिक इतना कार्बोहाइड्रेट मतलब बेसिक हो गया 500 ग्राम। पर अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं जो ग्रोइंग स्टेज में, उनको क्या चाहिए? मोर देन 500 ग्राम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 500 ग्राम से ज्यादा। वेट अ सेकेंड, आप नोट कर सकते हो। अभी जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। उसके बाद ये हमको एनर्जी देते हैं। ये हमको क्या प्रोवाइड करते थे? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइपोजेनेसिस बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कंसेप्ट, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लाइपोजेनेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए था हमने उसको यूज किया, लेकिन हमारे फूड में थोड़ा सा ज्यादा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ज्यादा पड़ा था, तो हमारी बॉडी उस फूड को मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट था उसको वेस्ट नहीं करेगी, जितना चाहिए था उसको यूज कर लेगी, लेकिन जो बच गया उसको स्टोर करती है। तो क्वेश्चन आएगा किस फॉर्म में स्टोर करती है? तो क्वेश्चन आएगा बेटा किस फॉर्म में वो उसको स्टोर करती है, तो आपका आंसर होगा फैट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। किस फॉर्म में स्टोर कर देती थी बेटा? फैट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो उसको स्टोर करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हो बेटा? लाइपोजेनेसिस। कीप इन माइंड लाइपोजेनेसिस। फिर हमने करा था बेटा कि जो बॉडी ने हमारी जितना चाहिए था उसको चाहिए मिल ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगी? उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करेगी, किसकी हेल्प से करेगी? तो आपका आंसर होगा बेटा ब्लड। ऑब्वियसली बात है ब्लड, पर किस फॉर्म में करेगी? तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज। आपका आंसर क्या होगा बेटा? ग्लूकोज। अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करती हूँ तो मेरे को कितनी एनर्जी, अभी हमने पढ़ा था कि दे प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमको क्या देते हैं बेटा? एनर्जी देते हैं।
अगर मैं बात करूं, मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ तो मेरे को कितनी एनर्जी मिलती है, तो आप बोलोगे मैम 4 किलो कैलोरी, ऑब्वियस सी बात है। नहीं नहीं, मुझे तो आंसर किलो जाउल में चाहिए, तो कितना आएगा बेटा 16.8 किलो जाउल। कीप इन माइंड 4 किलो कैलोरी है, अगर मैं किलो जाउल की बात कर रही हूँ तो 16.8 किलो जाउल है। जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन कौन से फूड जो होते हैं हमको कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब किन किन फूड से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपका आंसर होगा मैम वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, मेज से मिलता है, मैंगो से मिलता है, बनाना से मिलता है, पोटैटो से मिलता है। ठीक, चलो जी। फिर एक एडल्ट जो है, जो एक एडल्ट है उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है डेली, तो आप लिखोगे 500 ग्राम। अगर वो बोलेंगे बेटा नहीं 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 फूड, मैं एडल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो ग्रोइंग स्टेज में, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो यू विल से कि मैम मोर देन 500 ग्राम, तो 500 ग्राम से ज्यादा वाला चाहिए। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, आपको ना 2-3 फूड्स दे रखे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सॉरी। चलो जी, यहाँ पे ना एक टॉपिक है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च से ऑब्वियसली मिलते हैं, तो कहते हैं अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन से फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि किस किस चीज के पास कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो हमारे पास ना 2 फूड है, एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी फूड है, मैंने उसको नाम दे दिया। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ फूड थे, मैंने ए और बी नाम दे दिया। अब मुझको ना चेक करना है कि ए में कार्बोहाइड्रेट है या बी में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो टेस्ट करना है बेटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। पर मैम हम कैसे बताएंगे कि किस चीज के अंदर है, तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है। उसके लिए बेटा क्या है, हमारे पास एक टेस्ट है। मेरे पास 2 फूड्स थे, मैंने उसको लेबल कर लिया ए और बी, मेरे को नहीं पता उसके अंदर क्या है, मैंने उसको लेबल कर लिया ए और बी, लेबल कर लिया। ठीक, कर लिया जी। उसमें आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, उसके अंदर आयोडीन की 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी है। इसको बोलते हैं बेटा आयोडीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए बेटा कौन सा टेस्ट होता है, तो आप बोलोगे मैम आयोडीन का टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है बेटा, आयोडीन का टेस्ट होता है। ठीक, ओके जी। उसके बाद आएगा, देखो होगा क्या, आपके पास जैसे 2 फूड्स से ए और बी ले लिए, आपने दोनों फूड्स को, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा क्रश कर सकते हो या उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लो। आपने क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, आयोडीन की डालनी। आपने क्या करनी है बेटा, वो ड्रॉपर होता है ना कुछ इस शेप का, इफ आई एम नॉट मेकिंग इट रॉन्ग, कुछ इस फॉर्म का ड्रॉपर होता है, तो आपने वो ड्रॉपर से 2 और 3 ड्रॉप किसकी डालनी है बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ठीक है, दोनों फूड्स में आपने 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की इसमें डाल ली, अगर फूड किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में, कौन से कलर में हो गया बेटा, ब्लू ब्लैक कलर आ गया। कौन सा फूड का कलर आ गया, कोई भी फूड हो कैसी भी कलर का हो बेटा, अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से, आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से, जैसे आपने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, अगर फूड का ब्लू ब्लैक कलर आ गया, कौन सा कलर आ गया बेटा, ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो बेटा वो क्या इंडिकेट करेगा, क्या वो इंडिकेट कर देगा कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट थे बेटा उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स थे। देखोगी, जस्ट वेट अ सेकेंड। आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, ये मेरे पास 2 फूड्स थे, मैंने इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी डाली आयोडीन सॉल्यूशन, डाल दी। ये आप देखो इसके अंदर था नहीं तो इसका कलर वैसे ही रहा, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया बेटा, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। अगर इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर कन्वर्ट हो गया बेटा, दोनों के अंदर मैंने ड्रॉपर की हेल्प से डाला था, अगर दोनों में से जिस भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो कौन सा कलर दिखाएगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखाया, तो बेटा ये नेगेटिव टेस्ट आ गया, दैट मींस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। ये पॉजिटिव टेस्ट थे, तो इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट था, दैट इज इट। तो आपको पता चल गया कि कौन से फूड के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है।
तो बेटा क्या टेस्ट से क्या हमने पता किया कि किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स था। क्या आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का कंसेप्ट समझ आया? क्या बच्चा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का कंसेप्ट समझ आया? बेटा आप इसको नोट कर सकते हो। टेस्ट के बारे में आपसे जरूर पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट है और कौन सा कलर है। टेस्ट पूछते हैं बेटा, कलर पूछते हैं। कीप इन माइंड दो चीजें। अगर आप लोग ऐसे ही हमारे पूरे लेक्चर को सुनना चाहते हो, अगर आप लोग ऐसे ही पूरे फूड के कंसेप्ट को पूरा का पूरा सुनना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मतलब हम आपको ऐसे ही करवाते रहें, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है बेटा, आपने अपने फोन में, जैसे आप लोगों के पास एंड्रॉइड या एप्पल की डिवाइसेस होती हैं, ऑब्वियसली बात है, तो आपने क्या करना है, एंड्रॉइड डिवाइस है आपके पास तो आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाके आप लोगों ने क्या करना है बेटा, एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है एपेक्स एकेडमी, उसको डाउनलोड करो। ये लोगो नजर आएगा, ये लोगो को ध्यान में रखना। एपेक्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करो, उसको ओपन करो। अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन नहीं है, आपके पास एप्पल की डिवाइसेस हैं, तो बेटा सबसे पहले आपको माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपने ये वाला कोड फिल करना है, WQZAN फिल कर दो। जैसे ही आपने फिल किया तो आप लोग जैसे इस चीज को ओपन करोगे तो आपको ये वाला पेज नजर आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे पेज को देखा, यहाँ पे आपको सर्च की ऑप्शन नजर आ रही है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को सर्च की ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे डेमो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी मतलब कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोई भी जो भी आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बेटा हमारा एक टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड @apex बठिंडा। बट टेलीग्राम पे यही लोगों के साथ बेटा, लोगो हर जगह सेम है एपेक्स एकेडमी का। आप देखोगे वहां पे @apex बठिंडा टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, कोई भी लेक्चर लग रहा है यूट्यूब पे, कितने बजे लेक्चर्स है, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और कोई भी फ्री मतलब जो भी आपको मतलब पीडीएफ्स हैं अवेलेबल होंगी वहां पे। उसके अलावा बेटा आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो हमारे गिवन नंबर्स हैं इनको किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हो। 7837889888, 7837883888 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम लोग यहीं पे अवेलेबल है आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ लगा होगा। आप जस्ट अगर हमारी वीडियो को पूरा पूरा देखना चाहते हो तो बस जस्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप और हमारे कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी ज्यादा शेयर करोगे आई होप मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये वाली अच्छी लग रही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।